तो पालप्रीत, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भावनगर बास्केटबॉल में? ये पहली बार आप आ रहे हो यहाँ पे? हाँ, ये मेरा पहली बार आया हूँ। ये पहले मैं एक बार नेशनल खेलने आया था, लेकिन एज अ गेस्ट यहाँ पहली बार आया हूँ। तो ये लीग देख के काफ़ी अच्छा लगा यार कि बच्चे कम से कम यहाँ 250-300 बच्चे बास्केटबॉल खेलने आए हैं। तो हर बच्चे का एक अपना एक वो ड्रीम होता है। बिगिनिंग होती है कि यार मैं अच्छे शू पहनूं, अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे पास पैसा हो। हर प्लेयर का होता है वो, लेकिन उसकी स्टार्टिंग होती है एक अच्छी किट से, अच्छे शू से। तो ऐसे बच्चों से मैं बात कर रहा था, वो बातें करने लगे कि हम पैसा मिलेगा, हम शू लेंगे। तो वो छोटे छोटे ड्रीम होते हैं जो जैसे वो पैसे से वो पूरे होते हैं। तो अच्छा लगा कि यार ये लीग हो रही है, इनको पैसा मिल रहा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर एज ग्रुप है। तो वो अपने जो फुलफिल कर रहे हैं अपने ड्रीम को। अच्छा, और अगर स्टैंडर्ड ऑफ द गेम की बात करें तो आपने जब आप बात कर रहे थे बच्चों से, आप कह रहे थे कि फिजिकलिटी का थोड़ा फिजिकलिटी, मेरे को लगा कि फिजिकलिटी में थोड़े लैग कर रहे हैं। उसमें देखो, हर स्टेट में अपना एक वो होता है कि यार जैसे केरला में जो जितने एथलीट हैं, स्पेशली ये हाई जंपर हो गए, ट्रिपल जंपर हो गए, स्प्रिंटर हो गए, वो ज़्यादा केरला के हैं। तो वो जेनेटिकली होता है। जैसे पंजाब में रेसलर हो गए, मतलब जो रॉ गेम्स है, तो वो नॉर्थ में होती है, हरियाणा में होती है, पंजाब में। ये मेरे को यहाँ देख के ये लगा कि फिजिकलिटी में थोड़े वीक है। वो होता है कि अभी आपकी डाइट कैसी है। तो खाने में इनको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो हो जाएगा वो। और आप एक इंटरेस्टिंग चीज आपने कही घी के बारे में, हाँ। थोड़ा बताएंगे? बिकॉज गुजरात में तो मोस्टली लोग जो है वेजिटेरियन है, तो आप कह रहे थे कि वेज और नॉन वेज कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घी सबको लेनी चाहिए। यार घी का तो भाई ऐसा है कि वन ऑफ द बेस्ट फैट जो फूड है वो घी है। वो अभी तो पहले डॉक्टर बोलते थे कि यार अभी ये खाओगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सारे इनके वो स्कैम होते हैं, पेशेंट्स को डराने के, पब्लिक को भड़काने के लिए फालतू के। तो अभी वही डॉक्टर बोलने लगे कि यार ये जो घी है, तो ये इससे अच्छा तो कोई फैट ही नहीं है, द बेस्ट फैट इन द वर्ल्ड। सो व्हाट आई बिलीव, जैसे यार हमारे दादा, ग्रैंड दादा, वो तो यार ऐसे कटोरियों में भर भर के घी खाते थे। तो हम भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉन वेज नहीं ना खाते तो आपको तो घी तो मस्ट है यार। अच्छा। यहाँ 2 दिन हो गए मैंने खाने में, यहाँ मतलब घी देखा ही नहीं, तो थोड़ा आउट सा लग रहा है। अच्छा, लेकिन तो आपके हिसाब से इट डजंट मैटर कि इफ यू डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि ये भी स्टीरियोटाइप है ना कि टॉप एथलीट्स को मसल बनाने में उनको नॉन वेज चाहिए होगा। अरे सी, जितने भी हमारे ओलंपियन है, जैसे रेसलर थे, हाँ, बॉक्सर थे, हरियाणा के, पंजाब के, जैसे वो लड़का था ट्रिपल जंपर अर्पिंदर, और एक शॉर्ट पुटर है वो तेजेंद्र पाल तूर। हाँ, आप उनसे बात करके देख लो वो कितना कितना घी खाते हैं। तूर को पूछ के देखो वो कितना घी खाता है। वो जो पंजाब का लड़का है, अभी वो उसकी सेकंड ओलंपिक है शायद, तो जो एशियन गेम में लगा कंटिन्यूसली 2 बार गोल्ड मेडल हो गया उसका। तो ये इसमें पावर है, सब कुछ है इसमें। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, आप चिकन नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, तो ये घी तो मस्ट है यार। ओके ओके। और एक और चीज़ जो आपने कही कि स्किपिंग के बारे में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि ऑब्वियसली लोअर बॉडी स्ट्रेंथ तो सब जानते हैं, इट्स एसेंशियल। थोड़ा बताएंगे स्किपिंग और लोअर बॉडी मोबिलिटी? स्किपिंग ब्रदर, मैं ये समझता हूँ अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, मान लो आप अपने ग्राउंड नहीं जाना, आपने जिम नहीं जाना, स्किपिंग ही एक ऐसा वर्कआउट है जो आपका सब कुछ कंप्लीट कर देगा। आप उसके 2-2 हज़ार के सेट, हज़ार के सेट, जैसे मैंने हफ्ते में 4-5 दिन में करता हूँ। सेम नहीं करता, एक दिन जैसे 500 के सेट होते हैं, एक दिन हज़ार के होते हैं, एक दिन मैक्सिमम होते हैं जिसमें 2000, 2500 का एक सेट होता है। तो मैं 5-6 हज़ार, 7 हज़ार डेली करता हूँ। ओके, एवरी डे पहले जाके स्किपिंग करता हूँ, देन अपनी जिम करता हूँ। बास्केटबॉल में वर्कआउट करूँ या ना करूँ, मैं जिम जरूर जाता हूँ। ओके। और हमने देखा जो लास्ट सीनियर नेशनल में हुआ था, यू हैव कम इनटू सम न्यू फॉर्म, जो आई थिंक जब
आई थिंक लुसोफोनिया गेम्स के टाइम जो आपने एक्सप्लोसिवनेस दिखाया वो हमें वापस देखने को मिला सीनियर नेशनल में। आपका एक्स्ट्रा मोटिवेशन है कि आपको रेलवेज को जिताना है इस बार, आप थोड़ा बताएंगे कि कहाँ से सडन ये एनर्जी वापस आई बास्केटबॉल में? वो क्या होता है कि यार अप एंड डाउन्स होते हैं। एक तो 2016-17 तक मैं खेला, 16 में मैं यूएस चला गया। तो वो एक हर प्लेयर की कैरियर में एक आता है, डाउनफॉल आता है, कुछ गलतियां होती हैं, प्लेयर से भी होती हैं, कुछ हो गया चलो, फिर इंजरी हो गई, तो वो 3-4 साल का गैप पड़ गया। तो ना एक वो मेरा ये मानना है कि अगर आप यहाँ अच्छा खेलते हो तो बाहर भी खेल के दिखाओ। तो मैं जूनियर में भी मैं 2012 में खेला, तो मैं वहाँ सेकंड बेस्ट स्कोरर था पूरे टूर्नामेंट का। तो मेरा गोल ये होता है कि अगर आप यहाँ तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो बाहर भी खेल के दिखाओ। वैसे ही मेरा एक माइंडसेट था। तो ना जब 3-4 साल का गैप हुआ तो ये फालतू की बातें, बस ये तो ख़त्म है, ये जैसे आम ही बात होती है कि यार अब तो इसका घुटना चला गया, अब तो ये ख़त्म है, इंजरी हो गई, ये अब क्या होगा। तो मैंने वो एक टारगेट सेट किया कि यार मैंने जो पहले वाला जो जंप था, जितनी रीच पहले थी वही सेम लाना है। तो मैंने अमृतसर में अपना रिहैब वगैरह किया। फिर वो दैट कोरोना आ गया 2019-20 में। तो 19-20 में जाके मैंने फिर इंडिया टीम में मेरे को कॉल आया, क्योंकि वो नेशनल खेला था एक, मैं गुजरात के बाद हुई थी, उसमें हम मेडल आए थे। तो ये बात कंट्रोवर्सी चलने लगी कि यार ये नहीं होगा। तो मैंने वो चैलेंज लिया कि नहीं यार, बस वही फॉर्म लानी है पहले वाली। तो मेहनत की। बाकी टीम में अच्छी टीम है मेरे में, 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो मेरे अच्छे टीममेट हैं, उन्होंने बहुत खूब सपोर्ट किया, अच्छा खेले। और वो तो अनलकी के लास्ट पे आके हम हार गए, नहीं तो फाइनल भी जीत जाते। हाँ, तो उस टाइम जो हमने बात किया था, एक वो रूल था ना वो कि अगर आपने इमीडिएटली ज्वाइन किया है आप खेल नहीं पाओगे, लेकिन वो रूल अब हट गया है। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो नेशनल्स होगा, और कोइंसिडेंटली भावनगर में ही होगा इस बार सीनियर नेशनल्स, तो रेलवेज फेवरेट्स होगी ना इस बार जीतने में? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि यार देखो हमारे पास 2 अच्छे और प्लेयर आ गए हैं, सेखो एंड प्रिंस पाल। तो एक अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम मेरे पास एक सेंटर तो हम रेलवे में एक ही था, एक मुश्किल से और था। तो हमारे पास सेंटर भी एक कंप्लीट हो गया, फॉरवर्ड की साइड भी जगह भी कंप्लीट होगी। हमारे पास इस बार 7-8 प्लेयर ऐसे हैं जो मतलब अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और होपफुली कि हम इस बार जीतेंगे। ओके, और यहाँ पे ऑब्वियसली गुजरात के प्लेयर यूजुअली हाइटेड नहीं होते हैं, लेकिन एक आपने देखा होगा योगेश मेर। और आपने भी, जब आपने बात की, आपने कहा था कि आपने खेलना शुरू किया जब आप 17 साल के थे। तो कोइंसिडेंटली योगेश भी फार्मर बैकग्राउंड, खेती के बैकग्राउंड से आता है। यहाँ के वो जो लंबे 7'2" वाला, तो वो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, फार्मर, खेती बैकग्राउंड से आता है। उसने भी बस 1 साल पहले स्टार्ट किया और अब वो 18 साल का है। तो आपको क्या लग रहा है उसमें पोटेंशियल है? क्योंकि आपने ऑब्वियसली एक और जो फेमस इंडियन प्लेयर है जो 7'2" का था, सतनाम, तो ऑलरेडी लोग सोच रहे कि शायद इसमें कंपैरिजन जायज है कि नहीं। आपको क्या लगा योगेश को खेलते हुए देखे कि उसकी टीम अब फाइनल में भी पहुंच गई इस बार? ये डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे। हाँ, कि वो मेहनत कितनी करता है। लंबा है, उसमें जान है, वेट है। क्या होता है कि कई बार प्लेयर जैसे लंबा होता है उसमें मतलब वेट ही नहीं होता, उसमें वेट गेन नहीं होता ही नहीं है, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम होती है उसमें, वेट है, मसल वेट है। तो एक जो मेरे को उसमें कमी दिखी वो यही है कि उसके प्रैक्टिस की कमी है उसमें बहुत। अगर वो प्रैक्टिस करेगा वो बढ़िया कर सकता है। तो क्योंकि सारे जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बास्केटबॉल के हाईएस्ट लेवल पे रीच करना है, जैसे कि यूएस में अगर बात करें, तो यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग व्हेन यू आर 10 years old, 11 years old, 12 years old। लेकिन इंडिया में अगर देखें, आप 17 साल के थे, अमृतपाल भी आई थिंक 17-18 साल का था, अब योगेश। तो ये क्या चैलेंजेस क्या होती है अगर प्लेयर जो लेट स्टार्ट करे? इज इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू कैच अप, या फिर? ब्रदर डिफिकल्ट तो है। एक तो बंदा देखो यूथ से खेल रहा है, सो ही अंडरस्टैंड द गेम वेरी वेल, कितने फाउल होते हैं, कैसे खेलना है, क्या क्या डिफेंस होता है, क्या ऑफेंस होता है, क्या मूव्स होते हैं। तो जब आप जूनियर की मतलब लेट शुरू करते हो
तो आपको बहुत कुछ काम बहुत कम समय में करना होता है। आपको अपना फिजिकलिटी अच्छी इम्प्रूव करनी है, फिटनेस बढ़ानी है, और साथ में गेम की नॉलेज भी बढ़ानी है, भी कैसे ऑफेंस करते हैं, कैसे डिफेंस करते हैं। और डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन मेहनत के ऊपर तो सब कुछ ही हो जाता है। अच्छा, और आखिरी सवाल जो है, ऑब्वियसली सतनाम हैज प्लेड इन द NBA G League, अमजोत हैज प्लेड, यू गॉट सेलेक्टेड लॉन्ग आइलैंड नेट्स, लेकिन अगर देखिए, अगर उसके बाद कोई इंडियन प्लेयर हैज नॉट मेड दैट लीप जो कंसिस्टेंटली खेलता हो NBA में, तो एक्चुअली दो टाइप के सवाल है। एक है, आपको लगता है कि ये होगा जल्दी से कि नए प्लेयर्स आएंगे जो हु कैन शाइन एट दैट लेवल, और दूसरा सवाल है आप पे पर्सनली और अमजोत पे भी, व्हाट इज योर मोटिवेशन? अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट होके वापस आ जाते हो इंडिया, तो आपका मोटिवेशन क्या रहता है कि कंटिन्यू खेले? क्योंकि अमजोत भी आई थिंक इतना खेल नहीं रहा है अब, बिकॉज शायद मोटिवेशन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका तो गारंटी है इंडियन टीम में तो है, एशियन चैंपियनशिप में है। तो व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर 30+ year old प्लेयर्स लाइक यू टू कीप प्लेइंग इंडिया में? ऐसा ब्रदर, जैसे आपने बोला कि अब अमजोत खेलना छोड़ गया, या अभी फेडरेशन ने होप करते हैं क्योंकि नई फेडरेशन आई है, अच्छा ही करेगी, होप सो, बोल रहे हैं कि हम लीग करवाएंगे। अगर लीग करवाते हैं तो मैं समझता हूँ अगर लीग इंडिया में हो जाती है, लाइक प्रॉपर लीग, जैसे वो नहीं कि जैसे पहले आई वो चले गए, अब ये INBL आई, वो भी डिस्टर्ब चल रही है थोड़ा। तो BFI होपफुली कि अभी बोल रहे हैं कि 5-6 महीने में वो अपनी लीग करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि यार फाइनेंशियली प्लेयर को बहुत सपोर्ट मिलेगा। जैसे प्लेयर्स लाइक मी, अमजोत, अमरपाल जैसे ओवर 30 हैं, तो हम जैसे मैरिड हैं यार, हमारे बच्चे भी हैं, वाइफ है, पेरेंट्स है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं। तो वो जितनी हमारी कोई किसी डिपार्टमेंट में है, मैं अपनी रेलवे में हूँ, अपनी पुलिस में है, तो हमने अपनी सैलरीज में हमने बहुत कुछ करना होता है। तो ये बास्केटबॉल है, जैसे आपको अपना लेवल मेंटेन करना है, यू हैव टू टेक सम सप्लीमेंट्स, आपको अच्छे जूते पहनने होंगे टू अवॉइड द इंजरीज, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, ठीक है। अगर ये लीग होती है तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होगा कि पैसा मिलेगा, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जैसे यार ये IPL होती है, एक बंदा जैसे इस विराट कोहली को ले लो, वो यार 16 साल का लगता है, कैसे लगता है वो, क्यों लगता है? वो पैसा है भाई, आप अच्छा खाओ, अच्छा पानी भी वो इतने का 20 प्लेयर तैयार हो जाए जितने का वो पानी पी जाता है यार। दिस इज द रीजन। बहुत सारे प्लेयर जैसे हमारे वो पहले जगदीप था, जादू था, कहाँ खत्म हो गए यार बेचारे। वो वन ऑफ दी बेस्ट एवर डिफेंडर जो था जादविंदर था, जग्गी को इंडिया का लेब्रॉन जेम्स बोलते थे। तो क्या किया हिंदुस्तान ने, क्या किया फेडरेशन, उस टाइम कोई लीग नहीं करवा पाई। अब ये देखो अगर होती है तो होपफुली होगी। अभी सोफा पहले तो यार टिकट करवाते थे तो अपने पैसों से करवानी पड़ती थी, अब यार टिकट हो जाती है जाने की आने की, वहाँ खाना वाना चलो ठीक है। अभी ग्राउंड, सबसे बड़ी बात है ग्राउंड मिल गया। पहले तो आपको पता ही होगा, जैसे वो बेंगलोर में ग्राउंड था, प्रैक्टिस करते करते समय ग्राउंड की वुडन निकल जाती थी, ठीक है ना। आप वो कवर करने में ऐसा लगता होगा यार टीम खेल क्यों नहीं रही। ये पर्दे के पीछे जाके देखो तो सही क्या होता है। लेबनान की टीम हमसे, जब मैं जूनियर ABC खेला तो हमसे 1-2 पॉइंट से जीते थे वो 2012 में। वो टीम हमको यार 30 पॉइंट से हरा रही है अब, वन साइडेड। क्यों यार? वो प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, वो प्लेयर की वैल्यू को समझते हैं। यार ये प्लेयर को हमने 10 साल लेके जाना है, इस प्लेयर को 15 साल लेके जाना है, उसको पैसा देते हैं। मतलब वो एक लड़का है राकजी करके, नहीं है लेबनान में जो लेफ्ट, हाँ, उसकी अगर आपका कोई स्वैप बने तो उसके साथ आप इंटरव्यू करके देखना, वो आपको बताएगा। यार वो जूनियर से निकले तो जूनियर के 18-19 की एज में वो तो लीग खेलने लग गया था, लाखों डॉलर 18-19 की एज में।
और हमारे पास वो पंजाब से अगर खेलने आना, चाहे गुजरात आना, यहाँ तक ट्रेन के पैसे नहीं होते थे यार टिकट करवाने के। सी द डिफरेंस। ये जो चीज़ें होती हैं ये प्लेयर के माइंड को कैप्चर करते रखती हैं यार, ये जो फाइनेंशियली जो वीकनेस होती है। ठीक है, एक बंदा तो है, एक लूसोफोनिया गेम्स में क्या हुआ कि एक गिनी बिसल कंट्री का एक प्लेयर था, वी आर सिटिंग के, हम सभी थे, विशेष, अमजोत, मैं, ये सभी बैठे थे उसके साथ। तो उसने बताया कि मेरे को जो गाड़ी है वो भी मेरी फेडरेशन ने दी है, उसमें तेल फेडरेशन का, मेरे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी फेडरेशन पे करती है। तो उसने हमारे से सवाल पूछ लिया क्योंकि हमने उसको हराया था, वहाँ हम विनर थे, हमने अंगोला को भी हराया था, तब दैट टाइम स्कॉट फ्लेमिंग कोच था। तब जो टीम का रिदम बहुत अच्छा बना हुआ था, हमने चाइना को भी हराया, बढ़िया 3-4 साल बहुत अच्छा खेली वो टीम। तो वो रिदम क्यों लैग कर गया? वो उस टीम की एवरेज हाइट देखी थी आपने? इंडियन टीम की? हाँ हाँ, आप थे, अमजोत, अमृतपाल, मैं था उसमें, अमजोत था, यादविंदर हमारा सीनियर जो था वो, अमृतपाल था, संभाजी भी थे हाँ संभाजी थे, और विशेष था। एवरेज हाइट जो वो उस टीम की थी 6'4", 6 3.5 4 की, वन ऑफ द बेस्ट वो जो एवरेज हाइट थी। तो ये लोगों का ही कहना है कि अब न्यूज़पेपर में भी आता था कि यार ये टीम बहुत अच्छी बन गई है, ये, पर वो क्यों वैनिश हो गया सारा? वो कहाँ एक टेक ऑफ लिया था, वो शर्ट से नीचे चला गया। द रीजन बिहाइंड कि हमारे यहाँ लीग नहीं थी। ये यार छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, ये मलेशिया, सिंगापुर, सब में लीग होती है। करेक्ट। और अब जो है ऑब्वियसली आपने स्कॉट फ्लेमिंग की बात करी उस टाइम जब कोच थे, अब वापस आ गए, तो आपको लगा है कि जो सेकेंड स्टिंट है उनका, इट विल बी एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट स्टिंट? इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स। अगर देखो, नो डाउट कि वो बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत अच्छे कोच हैं। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स पे है कि वो कितनी डेडिकेशन से मेहनत करते हैं। जैसे ये फेडरेशन बोल रही है कि वो लीग करवा देंगे, लीग करवाते हैं तो वो तो दी बेस्ट हो जाएगा ना। वो अभी वो मेरी बात हुई थी, कोच ने भी मेरे को मैसेज किया था कि नेक्स्ट कैम्प में आ, सम रीज़न मेरे को इस कैम्प में मेरे से जाया नहीं गया। तो बोल रहे हैं कि वो फेडरेशन पैसा वैसा देने भी शुरू कर रही है फॉर द इंडिया कैंपर्स। तो उसमें क्या होता है ब्रदर कि यार आपको कुछ सेफ्टी तो दिख रही है। जैसे फेडरेशन ने व्हाट आई फील के जो वन ऑफ दी बेस्ट जो काम किया है कि एक प्लेयर की इंश्योरेंस कर दी है। अगर किसी प्लेयर को इंजरी आती है तो उसको 5 लाख की इंश्योरेंस है कि वो BFI देगी। पहले क्या था यार, अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है, जैसे मेरी इंजरी हुई यार, नन ऑफ द पर्सन फ्रॉम फेडरेशन मेरे को कभी मैसेज फोन तक नहीं किया यार। ये मेरे को अच्छा लगा कि यार इन्होंने जो है इंश्योरेंस शुरू कर दी। इसमें क्या है कि सेफ्टी तो है प्लेयर की। अगर लीग आ जाएगी, लीग पैसा मिलेगा, पैसा मिलने से बहुत कुछ प्लेयर का माइंड फ्री हो जाता है यार कि घर में कोई दिक्कत नहीं है बस। करेक्ट। और अभी तो ओलंपिक्स चल रहा है और USA का बेस्ट प्लेयर अभी भी लेब्रॉन जेम्स है, वो 39 ईयर्स ओल्ड, और आप 30 के हो गए अब। तो many people say कि the best years of an athlete are 27-28, वो प्राइम होता है एथलीट का। लेकिन आपको देख लग रहा है कि आपका प्राइम अभी भी है, तो आपको अभी भी मोटिवेशन है कि आप खेल पाओगे at your, is your best yet to come? Recently you know that कि I proved it in the last national. I was 29, अब मैं 30 का हो गया हूँ। What I feel कि मेरा कोच जो डॉक्टर सुब्रमण्यम थे वो भी ये बोलते थे कि प्लेयर की एज होती है 28 से लेके 35। इन दैट पीरियड जो प्लेयर होता है कि वो अपनी दी बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों दे पाता है कि एक तो उसको गेम की समझ बहुत आ जाती है। अगर मतलब वो सिर्फ यूजफुल चीज़ें करेगा, अननेसेसरी वो मतलब इधर भाग गया उधर भाग गया वो काम नहीं करता। जैसे वो बच्चों वाली होती है ना पहले कि यार इधर जंप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोचेस की नहीं सुननी। अगर कोचेस ने कुछ बता दिया करना कुछ और। जब ये एज आ जाती है ना 28 और 35 में, वो एक अलग फील है, मैच्योरिटी लेवल इतना हो जाता है कि आप पहले थोड़ा कंफ्यूजन रहती थी, टेंशन होती थी, अब टेंशन वेंशन नहीं रहती गेम की अब 24-25 के बाद में।
व्हाट आई फील, टेंशन तो खैर पहले भी मैं कम ही लेता था, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन व्हाट आई फील कि 25 के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो यार, आपको समझ इतनी आ जाती गेम की कि क्या करना है, आपको ज़्यादा कोच की जरूरत नहीं पड़ती, कोच को भी लग जाता है कि यार ये कर लेगा। अच्छा, और जो प्रीवियस कोच थे मैटिच, मिस्टर मैटिच, उनका आई थिंक एक इनफॉर्मल टाइप का रूल था कि इंडियन टीम के जो सारे प्लेयर्स थे अबव 30 के सिर्फ 1-2 प्लेयर होंगे और बाकी यंग प्लेयर्स होंगे, और इस वजह से यादविंदर सिंह का भी आई थिंक अपॉर्चुनिटीज कंप्लीटली रुक गया था। तो आप इस रूल को अग्री करते हैं कि मतलब अंडर 30 अबव 30 कुछ ऐसे या फिर? आई डू नॉट एग्री। आप ईरान की टीम में देख लो, लेबनान की टीम में देख लो, उनके हर टीम में होंगे 30, 32, 35 साल, 36 साल। अभी यार ये स्पेन का कल मैच चल रहा था, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें जो फर्नांडिस है उसकी एज देख लो, एक उसके साथ और था, उसका मैं नाम भूल गया यार वो लड़के का, उसकी भी एज कितनी है। तो मैच्योरिटी वाले प्लेयर आपको, सिंसियर प्लेयर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर 12 में से 7-8 प्लेयर हो जो 30 प्लस हो, डजंट मैटर इज इट? नहीं, 30 प्लस अगर उनकी फिटनेस लेवल अच्छा है, आई डोंट थिंक कि वो मैटर करता है यार, और उनका फिटनेस लेवल अच्छा है। जैसे यार ये क्या था वो अभी ओलंपिक्स में अभी लेब्रॉन जेम्स भी तो अप्रूव करा। हाँ, ये देखते हैं कि यार लेब्रॉन जेम्स ये है, हम नीचे हैं, ठीक है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग एज अ प्लेयर, ठीक है, उसका फिजिकलिटी हमसे बहुत अच्छा, लेकिन आप ये नंबर पे बात कर रहे हो ना, एज पे, वो तो 40 साल का हो गया यार। अभी यूरो कप हुआ था, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एज कितनी है, उसी की टीम में एक पेपे खेलता था, वो रिटायर हो गया, उसकी 42 साल उम्र थी यार, 42 रोनाल्डो से भी 2 साल बड़ा। सो ये आई डोंट थिंक यार कि आपको बस फिटनेस रखनी है और अपना स्किल दिखाना है, अगर चल रहा है तो सही है। तो इंडियन बास्केटबॉल टीम ने ओलंपिक में सिर्फ एक बार खेला 1980 में मॉस्को, और वहाँ पे बिकॉज काफी सारी टीमें बॉयकॉट कर गई। लकीली भाई हो गया यार, कोल्ड वॉर की वजह से। अरे वो तो लकीली वो तो बाकी टीमें नहीं आई, हमारी एंट्री होगी। हाँ, और ये बस फालतू की बातें, ये हमने, मेरे को ना ये बात बहुत गलत लगती है। अगर मैं अपने आप को ये समझूं कि यार मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, ये जो आज का समय है और आने वाले 10 साल तक, 15 साल तक नई जनरेशन आ जाएगी, तो मैं उनको भी ये प्रूव करने पे लगा हूँ कि यार मैं बहुत अच्छा तगड़ा था, तुम तो कुछ नहीं हो। मेरे को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती यार। आप एक्सेप्ट करो कि मैं ये फील करता हूँ कि यार अगर मैं पालतू अच्छा खेलता हूँ तो मेरे से कोई 10 गुना अच्छा आएगा, आने वाले 5 साल में, 10 साल में मेरे से अच्छा आएगा, ये मेरे को मानना पड़ेगा। और ये हमारे जो पुराने जो सीनियर कुछ प्लेयर, मैं चल नाम नहीं लेना चाहता, वो अपने आप को पता नहीं यार क्या समझते क्या है यार, कि हम तो ऐसे वर्कआउट करते थे, पहले ग्राउंड नहीं था, पहले हम मिट्टी पे खेलते थे, हम मैट पे खेलते थे। अरे वो ऐसा समय तो क्या हो गया भाई, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ यार। आपको सब कुछ, आपको शू मिलते हैं, आपको कपड़े मिलते हैं, ऐसे करते हैं, तो अपना हमारा और आपका स्किल लेवल भी देखो, आप दिन रात का फर्क है यार। लेकिन वो कह रहे कि these players, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, शूटिंग बेटर था पहले। अरे नहीं यार, वो खड़े खड़े शूटिंग मारते रहो, किसका बाहर का रिकॉर्ड उठा के देखो ना, बड़े बड़े जो अपने आप को, जो अर्जुनवाड़ी जो पुराने अपने आप को समझते हैं, सो कॉल्ड, मैं चलो फिर बोलता हूँ कि नाम नहीं लेना चाहता, वो अपने आप को समझते, क्या अपना रिकॉर्ड देखो ना इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। अगर अपने आप को बेस्ट शूटर मानते हैं, आपको ये नहीं आता कि लेफ्ट हैंड से ड्रिबल कैसे करनी है यार। इतने 7-7 फुट के जो प्लेयर थे उनको डंक नहीं होता था यार। पुराने प्लेयर में रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, जो हैप्पी बाजी थे, हाँ, परमिंदर, हाँ, ही वाज द प्लेयर की यार, वो गढ़ से खेलता था। तमिलनाडु का रॉबिन्सन था, वो होते हैं प्लेयर यार, मैं उनकी आज भी कदर करता हूँ कि हाँ यार ये नहीं बन सकता कोई। और जो बाकी जो थे यार, वो क्या है यार, कुछ भी नहीं। मैं विशेष का बोलता हूँ, विशेष वन ऑफ दी बेस्ट, विशेष भी नहीं बन सकता कोई, ठीक है। और जगदीप है, यादविंदर 70 साल की बास्केटबॉल की हिस्ट्री होगी, 70-75 साल की। यादविंदर वन ऑफ दी बेस्ट डिफेंसर प्लेयर,
ठीक है, और आप क्रिटिसाइज करने लग जाते हो कि यार नहीं 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 यार, वो हमारे टाइम में हमारे वो प्लेयर बहुत तगड़े थे यार, 1960 में ये वो, मतलब वो चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगती। एक्सेप्ट करो कि यार हम आपसे अच्छे हैं, अब हमसे और आगे अच्छे आएंगे। अब स्किल लेवल देखो यार, कल बच्चे यहाँ खेल रहे थे, क्या वो गेम खेल रहे थे यार। बोले कि जैसे NBA में है कि वो पहले प्लेयर होते थे, रेजी मिलर है जी, या माइकल जॉर्डन है जी, वो तो इतनी शूटिंग है उसकी, ब्ला ब्ला ब्ला, उतरा लैरी बर्ड, कितनों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। करेक्ट, कितनों के टूट रहे हैं, और ऐसे टूटते रहेंगे। अभी ये लड़का एक नया नहीं USA की टीम में, जिसको जॉर्डन का सेकंड फेस भी बोलते हैं, एंथनी एडवर्ड्स। हाँ, क्या गेम खेलता है यार वो। जेम्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जेम्स के पहले कॉबी ब्रायंट के पास थे। सो ये रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं यार, आप एक्सेप्ट करो। ये बास्केटबॉल में नहीं, ये सभी गेम्स में है। पुराने प्लेयर अपने आप को बस ये समझते कि हम वी आर दी बेस्ट, हमने जो कर दिया बस। स्पेशली जैसे आपने बोला ना वो ओलंपिक वाली, ओलंपिक यार वहाँ टीम नहीं आएगी तो आप चले जाओगे तो ऑन रिस्क पे, तो आप बड़े प्लेयर हो गए यार। तो लेजिटिमेटली अगर पूछें तो, बिकॉज नाउ द डिफरेंस इज ओलंपिक्स में 3x3 बास्केटबॉल भी है, तो ये जनरल सवाल है आपसे, इंडिया कब ओलंपिक्स में खेलेगी, और अगर खेलेगी विल इट बी इन 3x3? डू वी हैव बेटर चांसेस टू क्वालिफाई देन 5-on-5? 3-on-3 कंप्लीट डिफरेंट फॉर्मेट है। मैं 5 महीने जापान में खेला, वो इंद्रवीर विक्रम एंड किरण शास्त्री के साथ। ये बिल्कुल डिफरेंट है 5-on-5 से। इसमें जो आपका रिएक्शन टाइम है, क्विकनेस है, मतलब बहुत डिफरेंट है यार। तो इसमें मैं समझता हूँ कि 3-on-3 में ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि शॉर्ट गेम है, जिसका उसमें लक भी होता है कई बार कि यार चल गया तो चल गया। तो स्पेशली हमारे पास जो ये प्लेयर हैं, ये खेले थे ना ये लड़के, हरीश एंड कुशल, ये मेडल भी लाए थे, वन हिस्ट्री का पहला मेडल है। करेक्ट, वो छोटी चीज नहीं है यार। अगर ये कोई और स्पोर्ट्स होती तो उसको बहुत कर देते, वो हाईलाइट करते। किस किस को पता है कि वो लड़के यार वर्ल्ड कप में गए थे। सो ये चीजें होती हैं कि, और ये चीजें हमारी फेडरेशन को, जहाँ सीनियर्स को चाहिए यार, उसको इस चीज को अप्रिशिएट करें, रेदर देन कि यार नहीं हाँ हो गया तो हो गया। वो जेलसी फैक्टर को खत्म करके उस चीज को ये समझे कि यार इन्होंने बहुत अच्छा किया। नन ऑफ द कि जितने भी हमारे पुराने प्लेयर, कितने उनको फोन करके बोला होगा कि यार बेटा बहुत अच्छा किया, नहीं किया होगा। इससे क्या होता है कि यार आप अगर कोई जूनियर लड़का अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप यार उसको फोन कॉल भी नहीं कर सकते यार। अगर सो कॉल आप अपने आप को समझते हो कि मैं अर्जुन वाडी हूँ, ध्यानचंद वाडी हूँ, ये है वो है, आप अपनी ईगो में बैठे हो, आप अब बच्चों को ऐसे फोन नहीं कर सकते क्या? यही ना, आप उनको फोन करोगे या उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार हमारे सीनियर ने हमें फोन किया, हमारी वैल्यू समझी ना। तो ये चीजें एड अप हमारे प्लेयर्स को, जो पुराने प्लेयर्स को, वो करनी चाहिए। हाँ, तो कमिंग बैक टू द जो सवाल है, तो 3x3 बास्केटबॉल, डू वी थिंक वी हैव बेटर स्कोप कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई हो, या फिर दोनों पे फोकस करना है इक्वली? देखो, फोकस तो दोनों पे करना चाहिए भाई। मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाता है। साउथ सुडान की टीम USA से 1 पॉइंट से हारी है। साउथ सुडान की बहुत मुश्किल से वहां पहुंचे वो। हालांकि चलो वहाँ ग्राउंड तो है, लेकिन एक तो चलो उनका एथलेटिक्सिज्म अच्छा है, बट यार उसके पीछे मेहनत तो है ना। ये तो नहीं है कि खाली ऐसे तो एथलेटिक वाले लाके उनको बास्केटबॉल खिला दो तो वो जीत जाएंगे, क्या? नहीं ना। सो मेहनत की है यार, पता नहीं कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और एक तरफ तो ये लगता था कि पहले 8-9 पॉइंट की लीड होगी थी कि हरा ही देंगे, और ये है कि अगर वो अभी ये ओलंपिक्स में अगर उनका वो क्वालिफाई कर गए, वो आर दे क्वालिफाई फॉर द साउथ सुडान? हाँ, they are playing in the same group as USA। हाँ, तो फिर हो सकता है कि वो इनको हरा भी दे वो। हाँ, ऐसी बात नहीं है।
सो ये है कि यार मेहनत के आगे सब कुछ हो जाता है। तो अगर आपका कोई टारगेट है ना तो दिल से, जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट बने हैं नए, है ना, वो बेटर है कि अब पिछले वालों से उनका कोई विजन तो है। हालांकि चलो टाइम लग रहा है चीजें होने में, पर लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसने की हैं बहुत अच्छी की है। जैसे मैंने पहले बोला, वो इंश्योरेंस का कर दिया, ये प्लेयर्स की टिकट विकेट का हो गया सॉरी, ग्राउंड बन गया। पहले ग्राउंड भी नहीं था यार, प्लेयर अपनी टिकट्स के बारे में रिफंड के लिए बोलते रहते थे सारा दिन। सो ये चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। अगर ये कंटिन्यू रहा और ये स्कॉट फ्लेमिंग कोच रहे विद इन 4-5 ईयर्स, 4 ईयर मिनिमम 4 ईयर्स तो लगेंगे। ये नहीं है कि यार स्कॉट फ्लेमिंग आ गया तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उसको भी तो समझ चाहिए ना यार, उसको भी तो प्लेयर्स को जो उसको लगेगा अच्छा प्लेयर को रखेगा, किसी को चेंज भी करेगा। जो अननेसेसरी प्लेयर्स वहाँ हैं, कोई बहुत क्वालिटी वाले प्लेयर कैंप में भी नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो वो चीज़ें एड अप करेगा साल 1.5 साल में, तो वो एक ग्रुप बनाएगा पूरा प्रॉपर टीम का। सो होपफुली, जैसे वो बोल रहे हैं कि अभी वो प्रैक्टिस मैचेस के लिए भी बोल रहे हैं, तो अच्छा है। अच्छा, तो पर्सनली अगर पूछे तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? तो आपको कंटिन्यू खेलना है 10 साल 15 साल जितना आप खेल सको, या फिर आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि खेलने के बाद क्या क्या करेंगे? ये थॉट्स आती है आपको? मेरा भाई फिलहाल तो ये है कि मैं मैक्सिमम खेलूं, चाहे 5 साल 7 साल, जितना मेरे से खेला गया। ये नहीं कि बस अपने नाम के ऊपर बस खेल रहा हूँ। जितनी देर अच्छा खेलूंगा बस उतना ही खेलूंगा, चाहे 4 साल खेलूं 5 साल खेलूं, उसके बाद घर पे एग्रीकल्चर करेंगे बस। अच्छा, ठीक। और लास्ट तो ऑब्वियसली आई थिंक आप एकलव्य को फॉलो करते आए हो, आई थिंक 10 साल से। इनफैक्ट मेरा पहला टूर्नामेंट जो मैंने कवर किया था लूसोफोनिया था, हाँ गोवा में आए थे, तो दैट वाज आल्सो योर ब्रेकआउट मोमेंट इन द इंडियन टीम। तो आप थोड़ा बताएंगे एकलव्य के बारे में, एनी वर्ड्स अबाउट एकलव्य एंड द वर्क दैट एकलव्य? यार देखो, जो सोशल मीडिया है या न्यूज़ चैनल है, जर्नलिस्ट है, ये बहुत बड़ी एक आपकी पूरी नेशन की एक पावर है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। अगर जैसे आज ये टूर्नामेंट हो रहा है, अगर इसकी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, कोई यहाँ इसको कवर अप करनी नहीं आएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा यार कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ चलो ये सारे स्पॉन्सर्स आए हैं, आप इसको हेडलाइन करके आप इसको कवर अप कर रहे हो, तो इस चीज़ को एक डेमो दे रहे हो, सारी एक अपनी ये सोशलाइज कर रहे हो। तो ये जैसे आईपीएल है यार, आईपीएल में क्या किया इन्होंने, कितना ये एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा लगा देते हैं, सोशल मीडिया वालों को खरीदते हैं, मतलब उनसे ऐड करवाते हैं। तो आई बिलीव कि जो एकलव्य है, एक लड़का जैसे सैंडी है, है ना। सो यार ये काम कोई भी इजी नहीं होता यार। आप भी कहाँ से चले हो तो यहाँ बैठे हो, है ना। सो अच्छा है यार, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।